हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम समीर ख्वाजा है और आज हम इस ट्यूटोरियल के अंदर सीखने वाले हैं कि कैसे हम मल्टीपल आईडीज़ जीमेल की आईडीज़ और पासवर्ड सीएसवी यानी अपनी एक्सेस फाइल के ज़रिए मल्टीपल आईडीज़ को जीमेल क्रूम जो गूगल क्रूम है उसमें हम डाल के लॉगिन करें और इसके बाद अपने जो उस पर है यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। तो सिलेनियम लाइब्रेरी और टाइम की लाइब्रेरी हम यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा CSV की भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। सिलेनियम आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसके कुछ एलिमेंट है जैसे वेब ड्राइवर और ये सारी चीज़ें। तो सिलेनियम इंस्टॉल करना ज़रूरी है आपके पास। और इसका सिलेनियम का जो इंपोर्ट हम वेब ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद CSV के हम रीडर यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास क्रूम ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो हम गूगल पे क्रूम ड्राइवर लिखेंगे और इसकी जो डाउनलोड लेंगे उसको क्लिक करेंगे। अब कौन सा क्रूम का वर्जन इंस्टॉल करें तो वो देखना बहुत आसान है। हम हेल्प में जाके हमारे पास अबाउट गूगल क्रूम पे जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें जो अपने जो करंट जो हमारा वर्जन है क्रूम का वो हमें पता चल जाएगा। तो उस वर्जन के हिसाब से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। हमारे पास पेज आएगा, आप लिनक्स है या मैक है या विंडोज़ है, जो आपके पास करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसको यूज़ करें। मैं विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ इंस्टॉल करूँगा, मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है तो मैं इंस्टॉल कर नहीं रहा हूँ। आपके पास कंप्रेस फाइल आएगी, इसको आप अनजिप करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये जो फोल्डर आएगा जैसे ये क्रूम ड्राइवर, ये एक exe फाइल आपको मिल जाएगी। तो इस exe फाइल को आप अपने जो आपका जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो और वरना आप इसकी रिलेटिव जो आपकी जो लोकेशन है वो आप लोकेशन भी डाल सकते हो, पर मैं पेस्ट करना ज़्यादा समझ रहा हूँ। इसके अलावा हम CSV फाइल जो हमारी है उसको ओपन करेंगे विथ ओपन, जो हमारे पास जो कोड में आपको नज़र आ रहा है, और ये हमारे पास CSV फाइल का नाम। तो CSV फाइल में हमारे पास दो पोर्शन होंगे। पहला हमारे पास ID का होगा जिसमें हमारे पास जितनी हम चाहे ID गलती से हो गया ये, जितनी हम अपनी चाहे IDs हम यहाँ पे डाल सकते हैं और इसके रिलेटिव में इसके अपोजिट हम पासवर्ड डालेंगे। तो ये अगर हमारे पास आईडी है तो इसका पासवर्ड इसके सामने वाला जो कॉलम में होगा, जो रो होंगे वो हमारे पास पासवर्ड होगा। सही है। तो ये आईडी और बराबर में पासवर्ड, ऐसे आप मल्टीपल डाल सकते हो। और वो हमारा जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं पाइथन में, स्क्रिप्ट जो हम बना रहे हैं वो इस आईडी और पासवर्ड को उठाएगा और इसकी लिस्ट फॉर्म बना देगा, जो कि कोड में अभी हम देखते हैं कैसे। इसको रीड ऑब्जेक्ट में रीड कर रहा है, हमारा जो रीडर है वो उसको रीड करेगा। अपनी जो CSV फाइल की पहली लाइन होगी, यानी फर्स्ट लाइन को रीड किया, आईडी और पासवर्ड दोनों की एक लिस्ट बना दी, यानी पहली लिस्ट के अंदर आईडी और पासवर्ड होगा और फिर दूसरी लिस्ट के अंदर आईडी और पासवर्ड दूसरा वाला होगा, दूसरी जो रो होगी, और तीसरी रो, ऐसे जितनी रो होगी उतनी रोज तक हमारे पास आईडी और पासवर्ड जाएगा। और फिर उसको एक अलग से लिस्ट बन जाएगी, इसके अंदर आईडी और पासवर्ड होगा। फिर इसके हम लेंथ जो है वो हम प्रिंट करवा रहे हैं, जो जितनी हमारे पास लेंथ बनी है, 3 लेंथ थी हमारे पास, 3 लेंथ है टोटल। और इसको हम एक वेरिएबल में भी ले रहे हैं और एक डुप्लीकेट टेम्पररी हम लिस्ट बना रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बना रहा हूँ ताकि अगर पहली लिस्ट हमारे पास वो रहे, सिर्फ जो वैल्यूज़ है वो सेम रहे, इसको चेंजेस ना है। हम लूप चला रहे हैं, एक फॉर लूप, जिसके अंदर हम रेंज लेंगे जितनी हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ डेटा है, यानी हमारे पास टोटल 3 डेटा है, आईडी और पासवर्ड, दूसरा सेकंड आईडी और पासवर्ड, थर्ड आईडी और पासवर्ड। तो ऐसे चलेगा कि आई के अंदर पहले 0 जाएगा, फिर 1 और फिर 2। तो 0 क्या होता है कि हमारे पास स्ट्रिंग आईडी स्ट्रिंग, हम एक वेरिएबल के अंदर हम ये पहला जो कॉलम है उसका जो पहला एलिमेंट है, यानी जो अब फ़िलहाल हमारे पास आई की वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आई की वैल्यू 0 है। और दूसरा 0 हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास, जो कि आईडी है हमारे पास। सही है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, सही है, ये हमारे पास 0 बोलते हैं इसको। और इसी तरीके से वही 0 के अंदर हम अपना सेकेंड एलिमेंट डाल रहे हैं जो पासवर्ड है, तो वो ये है पासवर्ड। इसी तरीके से ये 1 0, ये 1 1, सही है, ये 2 0 और ये 2 1, सही। इसी तरीके से चलेगा ये। तो पहले हम 0 को देखते हैं कि 0 का हम प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। और आईडी हम प्रिंट करवा रहे हैं कि लॉगिन आईडी क्या है, कंसोल पे प्रिंट हो रहा है ये। और फिलहाल पासवर्ड अभी हम प्रिंट नहीं करवा रहे क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है। तो वो मैंने आपको दिखाया पासवर्ड, वो असल में गलत पासवर्ड है, मैंने इसको चेंज किया हुआ था, चेंज कर दिया है और सेव नहीं किया था। तो हम इस फंक्शन के अंदर आईडी और पासवर्ड दोनों दे रहे हैं, सही है। और वो हमारे पास चेक हो रही है वैल्यू कि वो नल नहीं है, यानी कुछ वैल्यू है हमारे पास आईडी और पासवर्ड में। अगर ऐसा नहीं है तो वो ये मैसेज दे देगा, प्रिंट कर देगा कि कुछ वैल्यू मिसिंग है। फिर हम एक ब्राउज़र खोल रहे हैं, ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं
ब्राउज़र वेरिएबल के अंदर हम वेब ड्राइवर डॉट क्रूम, और जो कि हमारे पास क्रूम ड्राइवर जो हमने पहले इंस्टॉल किया था अपने पास रखा है, ये वाली चीज़, इसको हम यहाँ पे दे देंगे। तो ये हमारे पास ब्राउज़र खोलेगा। फिर ट्राई कैच, हम ट्राई एक्सेप्ट जो ब्लॉक होता है ब्राउज़र खोलने के बाद इस पे जाएंगे, ताकि अगर कोई एरर आता है तो एक्सेप्ट पे जाके जो ब्राउज़र खुला हुआ है उसको बंद कर दे, यानी हमारे पास दूसरी आईडी और पासवर्ड को भी चांस मिले चलने का अगर पहले में कोई मसला है। हम इस यूआरएल पे जाएंगे जो जीमेल का हमारे पास यूआरएल होता है लॉगिन करने के लिए, क्योंकि ये यूआरएल अगर मैं आपको कॉपी और पेस्ट करूँ अगर अपने ब्राउज़र पे, तो ये हमारे पास ब्राउज़र कुछ ऐसा दिखेगा जिसके अंदर हमारे पास हमें ईमेल आईडी चाहिए होता है। नेक्स्ट बटन दबाते हैं, फिर हम पासवर्ड लगाते हैं, फिर नेक्स्ट दबाते हैं। तो क्या हो रहा है कि हम ईमेल आईडी की फील्ड का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर ब्राउज़र और फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, यानी जो एचटीएमएल टैग के अंदर जो आईडी एलिमेंट होता है, आईडी जो लिखते हैं हम एचटीएमएल अगर आपने पढ़ी हो, तो आईडी इज़ इक्वल टू जो आईडी हमारे पास दी हुई होती है। तो ये आइडेंटिफायर आईडी हम कहाँ से लाए, और तो हम अगर इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाए तो अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आईडी लिखा हुआ है, और ये आइडेंटिफायर आईडी हमारे पास अगर हम इसको हम कैच करेंगे तो हमारे पास इसको रेफरेंस कर सकेंगे, और अगर कुछ पहले से ही बॉक्स के अंदर है तो हम उसको फील्ड को क्लियर कर देंगे अगर पहले से ही कुछ है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने जो आईडी जो हमारे पास स्ट्रिंग थी उसको उसमें सेट करवा देंगे, सेंड कीज जो फंक्शन है, तो जो आईडी थी हमारे पास उसमें लग जाएगी। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, तो इसी में ही हम अगर इंस्पेक्ट करें तो हमारे पास ये आईडी आ रही है, सही है, आइडेंटिफाइड नेक्स्ट। तो हम इसको कैप्चर कर लेंगे अपने ईमेल नेक्स्ट बटन के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, और इसकी फंक्शनलिटी क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम थोड़ा टाइम ब्रेक लेते हैं, यानी 2 सेकंड का, 2 सेकंड के टाइम ब्रेक के बाद हम अपने पासवर्ड जो कि गेट एलिमेंट बाय नेम, क्योंकि अब पासवर्ड हमारे पास आईडी से कैप्चर नहीं हो रहा था तो हम बाय नेम करेंगे, और वही नेम के आगे जो इक्वल टू करके जो लिखी होगी वैल्यू हमारा पासवर्ड लिखी हुई थी उस पर लिखे, अगर फील्ड में कुछ भी है क्लियर करने के बाद अपने जो अपना स्ट्रिंग पासवर्ड है उसको यहाँ पे सेंड कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास बटन वही बटन होगा जो हम पहले बटन था, उसका जो पासवर्ड नेक्स्ट था उसको क्लिक करके बाद 3 सेकेंड का, या आपकी मर्ज़ी है जो आपकी स्पीड है ब्राउज़र की उस हिसाब से आप वेट करोगे। और वेट करने के बाद आप क्या करते हो कि जो हमारे पास ब्राउज़र है उसको हम रीडायरेक्ट कर देंगे अपने यूट्यूब के पेज पे। तो यूट्यूब का पेज ये जो मेरा है डे नाइट लर्निंग के नाम से, अगर मैं इसको देखूं तो कॉपी पेस्ट करो और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इंस्पेक्ट बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, क्योंकि ये मेरे पास अपनी ही आईडी से लॉगिन है इसलिए वो मैनेज पे आ रहा है। अगर आप अपने कोई दूसरे अकाउंट से लॉगिन होते हो तो आपके पास सब्सक्राइब का बटन आता है, तो वही सब्सक्राइब के बटन का एक वेरिएबल बना के, और इसके अंदर जैसे हमने किया था वो ब्राउज़र फाइंड एलिमेंट बाय क्लास ने, ना यहाँ पे आईडी था ना यहाँ पे वो था नेम था, तो क्लास इज़ इक्वल टू हमारे पास लिखते हैं HTML टैग के अंदर। तो वो इसी तरीके से हमारे पास जो क्लास के अंदर जो नाम था वो पूरा उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। और जैसे हमारे पास ऊपर हमारे पास था आईडी हम ले रहे थे, नेम ले रहे थे, इसी के तरीके क्लास भी हम ले सकते हैं ऐसे। और फिर इसकी फंक्शनलिटी क्लिक था वो हमने क्लिक उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया, सही क्लिक होगा। अगर सब्सक्राइब बटन हमारे पास आ रहा होगा तो क्लिक हो जाएगा, और अगर अनसब्सक्राइब बटन होगा तो हम इसको देखते हैं। अब इसको 10 सेकंड हम ब्रेक कर देंगे, यानी इसको रन होने के बाद 10 सेकंड का ब्रेक देंगे, और फिर वो ब्राउज़र को क्विट करके हम वापसी 1 पे चले जाएंगे। यानी अब 1 पे जाएंगे तो नेक्स्ट आईडी यानी नेक्स्ट जो हमारे पास रो थी उसका फर्स्ट एलिमेंट जो आईडी थी और पासवर्ड थी वो उसमें सेंड हो जाएगा। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 0 एलिमेंट 0 रो थी, 0 कॉलम। मैं यहाँ पे माउस अपना यूज़ नहीं कर रहा, मैं कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आप देख सकते हैं कि क्रूम इज़ बीइंग कंट्रोल बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। जो टेस्ट सॉफ्टवेयर हमारे पास है, जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है, और सब्सक्राइब बटन हमारे पास ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो गया। मैंने कोई क्लिक नहीं किया सब्सक्राइब पे, और 10 सेकंड के बाद विंडो बंद हो जाएगी और वो हो गया बंद। नेक्स्ट 1 पे चला जाएगा, सही है, और वो आईडी वापसी ब्राउज़र खुलेगा। आईडी पासवर्ड डालता है, जैसे ही इनबॉक्स पे आएंगे हम 3 सेकंड वेट,
then jump to YouTube, subscribe, 10 second break, then close the window। आई होप 10 सेकेंड हो गए, सही है। और फिर हमारे पास जो लास्ट था थर्ड, इसकी आईडी पासवर्ड। अच्छा, इसमें क्या है कि हमारे पास जैसे यूट्यूब पे जाएंगे तो ये मैंने इसमें पहले से ही अपना सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, तो अब क्या होगा कि वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक तो करेगा पर वो अनसब्सक्राइब नहीं करेगा और 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर आपके पास पहले से सब्सक्राइब हुए हुए तो चैनल इस किसी भी आईडी जीमेल से, तो वो उससे आपको टेंशन नहीं होगा कि वो अनसब्सक्राइब होने का। आईडी है मेरे पास खुल लिया, जो मैंने क्रैक किया हुआ है पहले से ही, तो कोई मसला नहीं है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि 0 पे हमारे पास जो आईडी थी, 1 पे जो आईडी थी और 2 पे जो आईडी थी। पासवर्ड मैंने अब प्रिंट नहीं करवाया यहाँ पर आप अपना पीसी पे करवा सकते हो ये चीज़, जो मैंने कमेंट की हुई है उसको अनकमेंट करके। और ये हमारे पास था जो CSV फाइल थी, और ये सारा कोड जो है वो मैंने अपना जितना भी डेटा है वो गिटहब पे जो स्क्रिप्ट है और जो क्रोम ड्राइवर का जो exe फाइल थे वो दोनों मैंने ये वाली और ये वाली चीज़ दोनों मैंने गिटहब पे डाली हुई, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इसका पूरा स्क्रिप्ट का।